हेलो एवरीबॉडी, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग जानें कि क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और जानें कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है जो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करता है और कौन कौन सा डिवाइसेस कंटेन नहीं करता है, और फैंस और लाइट्स में भी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ऐसा करके भी जाना। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे ज़रूरी है, एक कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर ना रहने से क्या प्रॉब्लम होता है वो भी जाना। मूवी, सॉन्ग या फिर इमेज कैसे स्टोर करते हैं, ये जानने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए था कि एक बिट को कैसे स्टोर करते हैं। तो एक बिट को हम लोग या तो एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं या फिर हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर या फिर यूज़ करते हैं हम लोग कैपेसिटर। हालांकि कैपेसिटर में रिफ्रेशिंग यूनिट का ज़रूरत होता है, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे क्या जाने कि साइज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर किस पे डिपेंड करता है। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, किस तरह से हमारा आईसी आया, पहले क्या यूज़ करते थे हम लोग कंप्यूटर बनाने में, उसके बाद ट्रांजिस्टर के आने से कितना हमारा कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, यानी माइक्रो प्रोसेसर कितने छोटे बनने लगे। उसके बाद फिर आईसी आने के बाद तो कहना ही नहीं है। फिर 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जो हम लोग जानते हैं, वो है 4004 1971 में। 1971 में ही हमारा फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्ट हुआ था, जो 1971 और 1972 तक चला था। 1973 में सेकंड जनरेशन आ गया था। और ये आपके पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। राइट द नेम ऑफ द 2 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 2 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का नाम देखिए, यहाँ पे ये सारे 4 बिट के ही माइक्रो प्रोसेसर हैं, इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते थे। ठीक है, जैसे इंटेल 4004, इंटेल 4040, PPS 25, PPS 4, नेशनल IMP4, ये सारे 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि सीडी का साइज क्या होता है, तो सीडी का साइज होता है 700 MB। तीसरा था डीवीडी का साइज क्या होता है। अगर आप चाहें तो ये तीनों का आंसर इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके लिए, डीवीडी का साइज क्या होता है, और इस वीडियो में भी मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चंस, वो भी आप बना लीजिए। आगे देखते हैं, शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर से। तो देखिए क्या हुआ था, जैसे हम लोग कोई भी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो अभी हम लोग हिस्ट्री में हैं, किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे माइक्रो प्रोसेसर आगे बढ़ा, पहले कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आया था, वो 4 बिट का था। वो उससे एक सिस्टम बनाने में, जो 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर था, उससे एक सिस्टम बनाने में 30 आईसीज लगते थे, मीन्स 30 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 4 बिट का जो 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर था, उसमें 30 माइक्रो प्रोसेसर लगते थे एक सिस्टम को बनाने में। तो फिर उसको देख करके क्या किया कि इंटेल वालों ने 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जनरेट किया। वो भी क्या था, फर्स्ट जनरेशन का ही था, इंटेल 8008, ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि ये माइक्रो प्रोसेसर बनाया फर्स्ट जनरेशन का। फिर इसी को देखते देखते और भी दूसरे कंपनीज ने, नेशनल सेमीकंडक्टर और रॉकवेल इंटरनेशनल, ये दोनों ने भी अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर बनाए, जैसे नेशनल IMP8, PPS 8। ठीक है, 8 मीन्स 8 बिट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। आपको तो ये बताया ही था कि हम लोग मतलब 8 बिट होने से क्या मतलब, ये माइक्रो प्रोसेसर का 8 बिट क्यों है। जैसे यहाँ पे किसी भी साइज का माइक्रो प्रोसेसर का साइज कौन डिफाइन करता है, उसके बारे में जाने थे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए इसके आगे क्या है कि इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर था, मतलब जो हम लोग यूपी जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 8085,
वो भी इंटेल का है। तो उससे पहले के जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो किस तरह से थे। तो देखिए ये जो तीनों जो आप देख रहे हैं, ये तीनों माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के हैं और तीनों का तीनों फर्स्ट जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर हैं। ठीक, तो जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4704 और सेकेंड था इंटेल 4040। ठीक है, ये दोनों 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे। तो उसके बाद इंटेल ने बनाया 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो था 8008। ठीक है, और ये तीनों पी मॉस पे काम करते थे, यानी पी चैनल का मॉसफेट यूज करके ये बनाया गया था। ठीक, देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो टोटल जो माइक्रो प्रोसेसर जो थे, टोटल न्यू पी वो इस तरह से हैं, 4 बिट के इस तरफ है 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, और ये 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे। तो 4 बिट में आपको बताया था 4004 इंटेल का, 4040 ये फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर बनाया था PPS25, रॉकवेल PPS4, नेशनल IMP4। ठीक है, नेशनल सेमीकंडक्टर द्वारा बनाया गया था ये चीज़। फिर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन में, ये सारे 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं जो फर्स्ट जनरेशन में, मतलब फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे, यानी फर्स्ट जनरेशन का जिस तरह से बनता था वो 8 बिट का सिर्फ, मतलब फर्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी का यूज करके। इंटेल 8008, इंटरनेशनल नेशनल IMP8, रॉकवेल PPS8, AMI 7200, मॉस्टेक 5065, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर दूसरे कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, अब देखिए सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन कब आया था? 1973 में सेकंड जनरेशन आया था। ये क्या किया, सेकंड जनरेशन में क्या क्या एडवांटेजेस थे देखिए। तो सबसे पहला है कि ये एनमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करता था जब सेकंड जनरेशन आया था। अब एनमॉस टेक्नोलॉजी आने से क्या फ़ायदा हुआ? फास्टर स्पीड हो गया, हायर डेंसिटी हो गया, और इस पे जो माइक्रो प्रोसेसर पे जो रिलायबिलिटी था वो हमारा बढ़ गया। अब देखिए कुछ सेकंड जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर थे उसके एडवांटेज, चिप लार्जर चिप साइज बड़ा हो गया, 40 पिन्स यूज होने लगे, मोर नंबर ऑफ ऑन चिप डिकोडेड टाइमिंग सिग्नल होने, मतलब यूज होने लगा। फिर एबिलिटी टू एड्रेस लार्ज मेमोरी स्पेस, यानी जैसे क्या बोलते हैं, जब सेकेंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर आया तो वो ज़्यादा मेमोरी को वो एड्रेस करने लगा, यानी ज़्यादा मेमोरी वो यूज कर सकता था। एबिलिटी टू एड्रेस मोर इनपुट आउटपुट, सेकेंड जनरेशन का ये भी एक एडवांटेज है। मोर पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट्स, उसमें उतना इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब क्या बोलते हैं, एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन में हम लोग कम इंस्ट्रक्शन सेट भी यूज़ कर रहे थे। 4004 में बहुत कम इंस्ट्रक्शन सेट भी था, इसमें पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट्स भी हैं। फास्टर ऑपरेशन भी और भी तेज होने लगा। ठीक है, बेटर इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी, मतलब जो इंटरप्ट्स जो आते हैं, जो हमारे काम, मतलब जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करने में, यानी उसके काम में इंटरप्ट जो आते हैं उसको हैंडल करने का, इसको ये और भी अच्छे तरह से हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए सेकंड जनरेशन के कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है वो 8080 है। ठीक है, तो उसके बाद इसका एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ेंगे 8085। ये है जो चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, 8085 मतलब 8085 से पहले जो इंटेल था वो 8080 माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है, और बस इसका एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, मीन्स इसका एडवांस वर्जन 8085 है। ठीक है, और भी दूसरे कंपनी जो सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वो था फेयरचाइल्ड, वो F8 बनाया था। मोटरोला, आप नाम सुने होंगे, मोबाइल की कंपनी भी है ये। M6800, जाइलॉग, Z80, सिग्नेटिक्स 2650। हम लोग को इंटेल 8085 पढ़ना है, मोटरोला 6800 के बारे में पढ़ना है, जाइलॉग Z80 के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर में एक टर्म यूज होता है डिकोडिंग। तो ये डिकोडिंग होता क्या है? ठीक है, तो डिकोडिंग क्या कहते हैं, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज तो सारे लोग जानते होंगे, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना था। सी एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है,
C++ हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा होता है वो किस तरह से लिखा होता है, ये इस तरह से लिखा होता है। ओके, देखिए इस तरह से, जिसको हम लोग को पढ़ना काफ़ी आसान होता है। मीन्स x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, कहने का मतलब वाई प्लस जेड को ऐड करके उसका वैल्यू x में पुट कर दो। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारे लिए मतलब कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे आता है असेंबली लैंग्वेज। इसको हम लोग समझ तो सकते हैं, ये कोड के फॉर्म में होता है। ठीक, और हम लोग को सारा का सारा जितना भी माइक्रो प्रोसेसर पे पढ़ना है वो सारा असेंबली लैंग्वेज पे ही प्रोग्राम इसका बनेगा। ठीक, और फिर थर्ड वाला आता है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, कहने का मतलब जिसको सिस्टम सिर्फ समझ सकता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, और 0 और 1 के फॉर्म में। और एक बात और, मेमोरी में जो स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही कुछ भी स्टोर होता है। 0 मीन्स लॉजिक 0 मीन्स लो, और 1 मीन्स लॉजिक हाई। 0 मीन्स लॉजिक लो और 1 मीन्स हाई। ठीक है, तो जब हमारा कोई भी चीज़ मेमोरी में स्टोर होता है कैसे, 0 और 1 के फॉर्म में, तो अगर हम अपने प्रोग्राम लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज में, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा लो लेवल लैंग्वेज में। एक बार अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे करके, कि अगर हम अपना प्रोग्राम लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी लैंग्वेज में। और क्या, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, ऐसे कंपाइलर लोग क्या कर, ये भी बोलते हैं कि कंपाइलर का यूज़ लोग एरर चेक करने के लिए करते हैं। हम लोग जैसे सी में जब प्रोग्राम लिखे देते थे तो उसको कंपाइलर को देते थे कंपाइल करने के लिए। तो कंपाइलर का काम ये नहीं होता है कि उसमें एरर क्या है ये ढूंढने के लिए। हाँ, अगर आप कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइल करने के वक्त अगर कोई एरर है तो वो कंपाइल आपका प्रोग्राम नहीं होगा और उसमें लिख देगा कि ये एरर है, ये कंपाइल नहीं हो सकता है, या फिर वो एरर के साथ में आपका कंपाइल होगा। ठीक है, वो आपका प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। ठीक, तो ये चीज़ है, कंपाइलर का मेन काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज से उसको लो लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी या फिर मशीन कोड में चेंज करना। ठीक है, और जो इस तरह का होता है उसको हम लोग या तो बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर मशीन कोड, मतलब वैसा लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकता है। ठीक, तो ये तो समझ गए हैं कि हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग असेंबलर का हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं हाई लेवल टू लो लेवल में। अगर हम लोग को असेंबली से अगर चेंज करना हो किसमें, बाइनरी में यानी मशीन लैंग्वेज में, तो हम लोग यूज करते हैं असेंबलर का, असेंबलर। ओके, और अगर हाई लेवल से लो लेवल में तो फिर कंपाइलर। ठीक है, तो ये तो हम लोग हाई लेवल से लो लेवल में कर लिए। अब यहाँ पे डिकोडिंग क्या हुआ। ठीक है, जैसे देखिए, मानिए कि कोई आपके पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक, और एक आपका मेमोरी है। ठीक, इसमें कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए एक प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है, और वो प्रोग्राम किस तरह से लिखा हुआ है, एक मिनट, वो प्रोग्राम लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपका वो प्रोग्राम 2 बिट के इंस्ट्रक्शन पे है। ठीक, 0 0 0 1 मान लीजिए 2 बिट का है। ठीक, तो 0 0 यूज कर रहा है हमारा किस लिए, ऐड के लिए, मान लेते हैं ऐड के लिए। ठीक है, 0 1 यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट के लिए। ठीक, उसी तरह से 1 0 यूज कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई के लिए, 1 0। तो 1 1 और लास्ट में 1 1 यूज कर रहे हैं हम लोग डिवाइड के लिए। ठीक, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अगर हम लोग को, ठीक,
क्या ये तो हम लोग जानते हैं ना, ये यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, मान लीजिए एक कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, मान लेते हैं 00 लिखा हुआ है, 00, फिर से लिखा हुआ है 00, और एक बार ये लिखा हुआ है 10। ठीक, तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहले वो एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेजेगा। तो वो कहाँ पे रखा हुआ है वो प्रोग्राम, वहाँ से वो एड्रेस बस के थ्रू आएगा। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और ये आपका मेमोरी है। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेजेगा, जिस एड्रेस पे इसका ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक, वहाँ से ये प्रोग्राम को फेच करेगा, मतलब वहाँ से प्रोग्राम को लेगा। ठीक, तो ये प्रोग्राम फिर इसके माइक्रो प्रोसेसर में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा 00। ठीक, मेमोरी में क्या लिखा हुआ होगा 00। तो बताइए कि 00 अगर लिखा हुआ होगा तो वो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो प्रोसेसर के पास इसको डिकोड करने के लिए, मीन्स ये तो कोड में है, ये कोड में है, इसके बदले क्या करना है, इसको ऐड करना है, 01 के बदले इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10 के बदले मल्टीप्लाई करना है, 11 के बदले डिवाइड करना है। ठीक, तो ये ऐसा है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर के पास ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, बोलिए एक बार 00 के लिए ऐड, फिर से 00 अगर है तो फिर से ऐड करेगा, फिर से 10 है तो फिर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो उसी तरह से ये माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से मेमोरी से जा करके फेच करके प्रोग्राम को वो उसको डिकोड करता है। ठीक है, ये प्रोसेस है डिकोडिंग। ये ना कि आप बोल दीजिए कि अगर हम लोग प्रोग्राम को 00 के मतलब हाई लेवल से लो लेवल में अगर चेंज कर दिए तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं, कभी नहीं। ये डेफिनेशन गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो और क्या है आंसर प्लीज देखिए। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसका जवाब दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम 2 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस विच कंटेन माइक्रो प्रोसेसर। 2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का नाम बताइए जो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करता है। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसमें से 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, और वैसे 2 डिवाइसेस कौन से हैं जो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, और बहुत जल्दी आपका इसका 4th पार्ट आ रहा है, कल या फिर परसों हम अपलोड कर देंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।